प्राचीन काल में एक लीलावती नाम की वेश्या थी जो सदा भगवान शंकर के भजन में लगी रहती थी। एक बार उसने पुष्कर राजस्थान में चतुर्दशी को नमक का पहाड़ बना करके सोने की बनी देव प्रतिमा के साथ विधिपूर्वक दान किया। शुद्ध नाम का एक सुनार था जो लीलावती के घर में नौकर का काम करता था। उसी ने बड़ी श्रद्धा के साथ मुख्य देवताओं की सोने की मूर्तियां बनाई थी जो देखने में काफ़ी सुंदर थीं तथा काफ़ी अच्छी लगती थी। धर्म का काम समझकर उसने अपनी उन मूर्तियों को बनाने की मजदूरी नहीं ली। उस नमक के पर्वत पर जो सोने के पेड़ लगाए गए थे उन्हें उस सुनार की स्त्री ने तपाकर उनको तपायमान बना दिया था और सुनार की पत्नी ने लीलावती के घर में परिचारिका का काम जो करती थी उन्हीं दोनों ने ब्राह्मणों की सेवा से लेकर के सारा कार्य संपन्न किया। तदनंतर काफ़ी समय के पश्चात लीलावती वेश्या सब पापों से मुक्त होकर के शंकर जी के धाम को चली गई तथा वो सुनार जो दरिद्र होने पर भी अत्यंत निर्मल और सात्विक था उसने वेश्या से मजदूरी भी नहीं ली। आप ही हैं उसी पुण्य के प्रभाव से सातों दीपों के स्वामी तथा हजारों सूर्यों के समान वो तेजस्वी हुए। सोनार की भांति उसकी पत्नी भी सोने के पेड़ों और मूर्तियों के उस कांतिमान बना करके अपनी महारानी भानुमती हुई और प्रतिभाओं को जगमग बनाने के कारण महारानी का रूप अत्यंत सुंदर हुआ। उसी पुण्य के प्रभाव से राजा को भी मनुष्य लोक में अपराजित स्थिति प्राप्त हुई तथा आरोग्य और सौभाग्य से मुक्त होकर के राजलक्ष्मी प्राप्त हुई। इसीलिए राजा भी विधिपूर्वक धान्य पर्वत और 10 प्रकार के पर्वत बना करके उसका दान करने लगे। पुलस्त जी कहते हैं कि राजा धर्ममूर्ति ने बहुत अच्छा कह करके वशिष्ठ के वचनों का आदर किया और अनाज आदि के पर्वत बना करके उन सब का विधिपूर्वक दान किया। तत्पश्चात वे देवताओं से पूजित होकर के महादेव के परम धाम को चले गए। जो मनुष्य इस प्रसंग का भक्तिपूर्वक श्रवण करता पढ़ता है वो पाप रहित होकर के स्वर्गलोक में चला जाता है। राजन अन्य आदि पर्वतों का दान एकमात्र करने से सब दुखों का नाश हो जाता है।